नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं इस वक्त दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूं। मैं आपको पहले सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं कि आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सामने से पानीपत सोनीपत से आने वाला रास्ता है। आप देख रहे हैं पहले ही एक दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है। उस दिल्ली पुलिस के बैरिकेड के बाद फिर हम बात करते हैं कि आप ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये जो सीमेंट के ब्लॉक्स जो हैं बड़े बड़े, यहाँ पर ये भी एक सुरक्षा के लिए दूसरा एक चक्र है कि पहला बैरिकेड फिर दूसरा ये। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं, आपको दूसरी तरफ और दिखाऊं, तो सामने इस तरह से ये जो सिंधु बॉर्डर का जो फ्लाईओवर है आप सामने तक देख रहे हैं। तो इसी तरह से कदम कदम पर जो है 7 सुरक्षा चक्रों को बनाया गया है। किसान की आंदोलन की जो मुहिम चल रही है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है कि ये जो किसान जो आएंगे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने, सिंधु बॉर्डर पर इनको रोका गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अंबाला से जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर भी रोका गया। इसी तरह की जो सुरक्षा जो चक्र है वहाँ पर भी हमने देखा है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये जो सुरक्षा चक्र असल में क्या है कि जब किसान जब आते हैं तो बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आते हैं और उनको रोकने के लिए असल में ये सुरक्षा चक्र इस तरह का बनाया गया है, जिसको लेकर किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस का जो ब्रीफिंग है वो चल रहा है कि जो चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है, सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। किसान जो अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, किसानों की जो मांग है वो मांगे हैं कि जो एमएसपी की बात की जाती है, एमएसपी को लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं। और अभी हम आगे की और तरफ चलेंगे, जिसमें मैं आपको और सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं किस तरह से जो सिंधु जो कदम कदम पे जो सुरक्षा चक्र 7 लेयर जो बनाई गई हैं वो क्या हैं, उनको हम देखते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिंधु बॉर्डर की। आपको पहले मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन सहयोगी को बोलूँगा कि एक बार कैमरे को पीछे की तरफ दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक जो बल हैं किस तरह से ब्रीफिंग का समय चल रहा है। और यहाँ पर जो सुरक्षा का जो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा हम देख रहे हैं 7 लेयरों में ये। और किस तरह से है आगे हम इसकी सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ मैं जिस तरह से अर्धसैनिक बल एक जो है सुरक्षा एक यहाँ पर भी है, इसके साथ में आप देख रहे हैं ब्लॉकिंग कर रखी है और ऊपर से कटीले तारों का रोल है। अगर हम तरफ चलते हैं से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपना कैमरामैन सहयोगी को बोलूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से जो यहाँ पर जो कोई लेकर जो बनाया गया है, ये सीमेंटेड जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर करके इस तरह से बनाया गया है ताकि कोई भी किसानों का जो व्हीकल है, ट्रैक्टर है या ट्रॉली है, वो किसी भी तरीके से आगे की तरफ ना जा सके। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर सुरक्षा का एक इंतजाम किया गया है। और आप मेरे उस तरफ देख रहे हैं तो ये वही रास्ता है जो सीधा पानीपत सोनीपत से आने वाला है। और पीछे की तरफ हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये वो रास्ता है। और यहाँ पर जो मैं आपको सीधी तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझ सकें कि किस तरह से सिंधु बॉर्डर पर किस तरह से पूरा पूरा सुरक्षा का जो इंतजाम है, अलग अलग जो लेयर हैं वो बनाई गई हैं। पहली लेयर हमने दिल्ली पुलिस की दिखाई थी जो बैरिकेड की थी, फिर ब्लॉक जो, उसके बाद फिर कटीले तार हैं, फिर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आप वो जगह देख ही रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम और आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर आप इस तरह से देखें कि ये जो बैरिकेड्स की जो सीधी तस्वीरें मैंने आपको दिखाने का काम किया, आपने देखा होगा किस तरह से इस वाले साइड पे भी ये फ्लाईओवर का हिस्सा है और दूसरे वाले हिस्से को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड हैं उसके ऊपर कटीले तारों को और देखें तो एक बहुत दूर तक चौड़ी संख्या में जो है ये लगाए गए हैं। ये फ्लाईओवर इस तरह से एक वज्र का काम कर रहा है कि संभव ही नहीं है कि किसान यहाँ से दिल्ली की तरफ आ सकें। पूरी सुरक्षा है यहाँ पर, लगभग 8 से 10 हज़ार सुरक्षा बल मैं कह सकता हूँ, जिसमें दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल की तैनाती है यहाँ पर और तमाम साधनों के साथ हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि किसान अगर यहाँ पर आते हैं, अगर शांति से अगर वहीं तक रुकते हैं तो वो अपना जो भी आंदोलन चला रहे हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अगर किसान किसी भी तरह से अगर जबरन इनको बैरिकेड को पार करने का काम करेंगे तो वो उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो इसी खाते हुए अगर हम और आगे चलते हैं, आगे का जो सुरक्षा का जो लेयर है वो क्या है कि आप देख रहे हैं जो कंटेनर हैं, ये जो कंटेनर हैं अपने आप में ये कंटेनर बहुत भारी हैं, लेकिन उसके अलावा भी इन कंटेनरों के अंदर जो है मिट्टी और साथ में जो रेत है
इसको भर दिया गया है। तो इतना आसान नहीं है। जैसे कई सारी तस्वीर हम देखते हैं कि किसान जो है अपने ट्रैक्टर में एक बैरिकेड को बांध कर खींच के ले जा रहा था, और उसके बाद जो है ब्लॉक, जो सीमेंट जो ब्लॉक हैं उनको भी जो है ट्रैक्टर से उठा के ले जाना, इस तरह की जो गतिविधियां देखने को मिली थी वो थी। लेकिन अब मैं एक और सुरक्षा लेयर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कंटेनर हैं ये बड़े बड़े कंटेनर हैं, और ये कंटेनर खाली नहीं है, इनके अंदर मिट्टी और साथ में जो है रेत भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर, दो कंटेनर, और इस तरह से करके 1 2 3 4, यानी कंटेनर का जो पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पर है। और ये जो कंटेनर का जो पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो चेन है, चेनों से सारे कंटेनरों के ब्लॉक्स को बांधा, ताला लगाया गया है। और इसके साथ ही अगर मैं कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ने की और अपने दर्शकों को लाइव सीधी तस्वीरें दिखाने का काम करूँगा कि किस तरह से ये जो कंटेनर्स के जो ब्लॉक्स हैं ऊपर से किस तरह से किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। मैं अब आ गया हूँ उन कंटेनरों के ऊपर, और यहाँ से भी आपको एक सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आप अगर देखेंगे वो सामने से जो रास्ता आ रहा है वो रास्ता है जो सोनीपत और पानीपत से आ रहा है दिल्ली के लिए, किसानों के लिए। मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि पहली लेयर दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा और नज़दीक से आएँ और वो दिखाने का काम करें। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है, उसके बाद फिर सीमेंट का ब्लॉक है, फिर उसके बाद कटीले तारों का बहुत बड़ा ब्लॉक है, और फ्लाईओवर के दोनों हिस्सों में जो सेम सामान्य सुरक्षा का जो प्लान है, योजना, वो बना रखी है। इसके बाद जहाँ पर हमें आप दिखाना चाहता हूँ कि इधर भी जो कंटेनर के जो ब्लॉक हैं यहाँ रखे हुए हैं, और साथ में चेन इनमें जो है वो हर कंटेनर में बंधी हुई है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तस्वीर दिखाएं आप तो, और देखें कि यहाँ पर भी जो है ये चेन यहाँ पर बंधी हुई है, और इस तरह से करके जितने भी कंटेनर्स हैं सारे ऐसे बंधे हुए हैं। मैंने जो आपको भी सीधी तस्वीरें दिखाई हैं, अभी फ़िलहाल कोई दूर तक आपको किसान नज़र नहीं आ रहा है, और किसान नहीं है, लेकिन किसानों से आने से पहले की जो सुरक्षा है सरकार की, वो पूरी की पूरी चाक चौबंद हमें नज़र आ रही है, और जिसको आप देख सकते हैं कि ये जो सीधी तस्वीरें हैं। अब इसके साथ ही मैं अब आपको एक आगे की ओर ले चल रहा हूँ कि जाओ दिल्ली की तरफ जो रास्ता जा रहा है, कि आगे का जो रास्ता है वो किस तरह से है। मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहूँगा कि अभी जो सीधी तस्वीरें अभी आप तक पहुँचाने का जो काम किया है, इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है कि इतनी सुरक्षा के बाद अब किसान जो आएंगे कि इन बैरिकेड्स को तोड़ पाना उनके लिए कितना आसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि सरकार और जो सुरक्षा का यहाँ पर जो इंतजाम है पूरी तरीके से मजबूत है। किसान आएँ, आंदोलन करें, अपनी बातों को रखें, अपनी मांगों को रखें, बशर्ते किसी भी प्रकार के जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनको नुकसान पहुँचाने का या उनको रोकने का वैसा काम ना करें। और ऐसा करते भी हैं तो इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है कि वो कर पाएंगे। मैं आपको और सीधी तस्वीरें दिखाने का आगे और काम करता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी लाइव तस्वीरें सीधी दिखाई हैं, किस तरह से सिंधु बॉर्डर के फ्लाईओवर पर सुरक्षा का जो चाक चौबंद है वो किया गया है, और साथ में कितनी लेयरों के अंदर ये सुरक्षा की गई है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि किसानों को कि इस तरह से आगे जाकर जबरन बढ़ने का काम हो पाए। इसके साथ ही मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी जो है जो रेस्क्यू करने की गाड़ी और तमाम जो चीज़ें हैं वो एक आखिरी लेयर पर है, और इस लेयर के साथ ही अभी तक जितना भी यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और तमाम चीज़ें देखी गई हैं कि अभी किसान भी जो हैं यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं और अपने मुआयना अपनी तरफ से करके गए हैं कि ये देखा है कि क्या यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। और इन इंतजामों को देखने के बाद किसानों ने अपने अपने संगठनों में जो तस्वीरें दिखाई हैं और बताई हैं, जिसको लेकर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अब पिछले बार जब हुआ था किसान आंदोलन, इस बार ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त इंतजाम है। और इन सख्त इंतजामों को देखते हुए किसानों की जो आंदोलन की जो मुहिम है वो दिल्ली के अंदर आना बहुत ही मुश्किल है। ये सीधी तस्वीरें जो मैंने अभी तक आप तक पहुंचाई हैं, इनके पर आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दें। अभी तक के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बख़ैर।